अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रेप सर्विसेज के बारे में और प्रेप सेंटर जो है उसके बारे में बात करेंगे कि प्रेप सेंटर क्या होता है और क्या क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कि प्रेप सर्विसेज हमें क्यों रिक्वायर होती हैं और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रेप सर्विसेज कब रिक्वायर होती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि प्रेप व्हाट इज प्रेप सेंटर। प्रेप सेंटर है क्या चीज़, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होते हैं। वो प्रेप सेंटर के बारे में मोस्टली जो है वो होलसेल में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि प्रेप सेंटर जो है वो क्या होता है और वो हमें कब रिक्वायर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। प्रेप सेंटर क्या है। अ प्रेप सेंटर इज अ सर्विस दैट विल रिसीव योर इन्वेंट्री, इंस्पेक्ट योर इन्वेंट्री, प्रिपेयर योर इन्वेंट्री फॉर अमेजोन एंड देन शिप योर इन्वेंट्री टू अमेजोन। सो बेसिकली जो प्रेप सेंटर होता है वो एक सर्विस प्रोवाइड करता है हमें, जिसमें जो है वो हमारी इन्वेंट्री को जो है वो रिसीव करता है। उसके बाद जो है वो हमने कहीं भी अगर शिप करवानी है तो वो शिप करवाता है। उसके बाद अगर हम कोई भी इन्वेंट्री हमारी है उसमें फॉर एग्जांपल हमने जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी एक बॉक्स में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं या हमने कहीं अलीबाबा से मंगवाई हैं, तो पीएल में भी जो है वो 3PL की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं लोग। उसमें ये होता है कि हम लोगों ने अगर अलीबाबा से प्रोडक्ट्स मंगाई हैं तो उसके लिए इंस्पेक्शन वगैरह की सर्विस वो देते हैं। और उसके बाद हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको प्रेप करके जो प्रिपेयर अच्छी तरह से करके और उसके बाद वो अमेजोन के लिए शिपिंग के लिए जो है वो हमारी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयरहाउस में भेज देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये प्रेप सेंटर जो है वो एक रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रेप सेंटर जो है वो सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है। The prep center will handle everything for you like bubble wrapping, bagging, labeling, packaging and shipping. मीन्स के जो प्रेप सेंटर है वो हमारी कोई भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम अमेजोन पे सेल कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आगे क्योंकि जब हम होलसेलर से प्रोडक्ट्स लेते हैं तो उसके लिए जो है वो हमें होलसेलर से किसी और कंडीशन में मिल रही होती है प्रोडक्ट, लेकिन उसको जो है वो अमेजोन पर सेल करने के लिए जो अमेजोन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें पूरा उतरने के लिए जो है वो हमें प्रेप सर्विसेज रिक्वायर होती हैं। ठीक है, तो उसमें ये सारी सर्विसेज आ जाती हैं। उसके लिए जो है वो हमें ये सब कुछ प्रेप सेंटर की जरूरत होती है, उसमें प्रेप सेंटर के थ्रू जो है वो हम ये सब कुछ करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वाई प्रेप सर्विसेज रिक्वायर्ड। देखिए अमेजोन में होलसेल का बिजनेस जो है उसमें हम लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जो हैं उसको सेल करते हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को हम सबसे पहले जो है वो हम मोस्टली लोग जो हैं वो सबसे पहले जो अमेजोन पे प्रोडक्ट्स फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं या फिर वो सप्लायर से प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसको बार्गेनिंग वगैरह करके फिक्स करके प्रोडक्ट्स जो हैं वो रेट्स वगैरह उनके, और उसके बाद जो है वो अमेजोन पर सर्च करते हैं। लेकिन वो जिस तरह से भी करें हमने तो प्रोडक्ट्स बाय करनी है ना, लेकिन उसमें क्या होता है कि जब हमें हम सप्लायर से कांटेक्ट करते हैं तो वो हमें जो है वो किसी और कंडीशन में दे रहा होता है प्रोडक्ट, और जब हम अमेजोन पर देखते हैं वो लिस्टिंग किसी और कंडीशन में हो रही होती है। मीन्स के मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आयरिश ब्रांड जो है उसकी कोई प्रोडक्ट्स हैं, उसमें मैंने जो है वो प्रोडक्ट जो है वो एक पीस मुझे मिल रहा है सप्लायर से या मेरा कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है वो मुझे एक पीस एक यूनिट जो है वो उस तरह से बॉक्स बनाकर जो है मैं उससे 30 यूनिट ले लूँ। ठीक है, तो मुझे एक यूनिट करके वो इस बॉक्स में जो है वो भेज देगा। लेकिन जो है मेरा अमेजोन की लिस्टिंग है जो मैंने फाइंड की है, जो मेरी एक विनिंग प्रोडक्ट है, उसमें जो है वो 5 यूनिट्स जो है वो एक पैक में सेल हो रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी, मुझे अब ज़रूरत है कि मैं उस जो मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट्स आ रही हैं एक यूनिट, उस सबको जो है उसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर दूं। ठीक है, मीन्स के 5 यूनिट्स का एक पैक बनवाऊं। तो वो मैं खुद तो नहीं कर सकती क्योंकि मैंने यूएस में प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करनी है, यूके में करनी है, कोई भी और अदर कंट्रीज हो सकती हैं, अदर मार्केट प्लेसेस हो सकती हैं, तो उसमें करनी है तो मैं खुद तो नहीं जा सकती। और उसके लिए फिर मुझे जो है वो किसी 3PL सर्विस की ज़रूरत होगी, कोई ऐसा थर्ड पार्टी का बंदा जो मेरी लिए ये काम करे। उसके लिए जो है वो ऑब्वियसली वो अपने चार्जेस लेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो है वो प्रेप सर्विस रिक्वायर होती हैं, क्योंकि जब हम ऐसे प्रोडक्ट्स लगा देंगे फिर तो वो हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्वियसली जब हम अगर बाकी जो सेलर्स हैं वो हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो 5 जो हैं वो यूनिट्स एक पैक में सेल कर रहे हैं और हम एक यूनिट सेल करेंगे तो ऑब्वियसली जो है वो हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो किसी ने लेनी नहीं है और ये अमेजोन की पॉलिसी के भी खिलाफ है। तो उसके लिए हमें अमेजोन के जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया उसको फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए प्रेप सर्विस जो है वो तब रिक्वायर होती है जब हमें किसी भी प्रोडक्ट का जो है वो सप्लायर से अगर हमने कांटेक्ट कर लिया और वो सप्लायर जो है वो हमें जो है वो लेबलिंग नहीं करके दे रहा, वो हमें FNSQ जो है वो नहीं लगा कर दे रहा, तो फिर जो है वो हमें प्रेप सर्विस की ज़रूरत होती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस तरह से मैंने कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसका जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से मुझे पर यूनिट में वो दे रहा है वो प्रोडक्ट, लेकिन अमेजोन पर 5 पीसेज में जो है वो सेल हो रही है, 5 पीसेज का एक पैक सेल हो रहा है। तो उसके लिए जो है मुझे ऑब्वियसली ये तो पैकिंग करने के लिए भी मुझे जो है वो 3PL की सर्विस रिक्वायर्ड होगी, और उसके अलावा जो है वो मुझे कार्टन पे जो लेबल लगवाना है उसके लिए मोस्टली जो होलसेलर्स होते हैं वो लगवा देते हैं, इतनी सर्विसेज जो वो दे देते हैं कि वो लेबल लगा देते हैं।
लेकिन FNSQ जो है वो नहीं लगा कर देते। अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे FNSQ भी लाजमी लगवाना है, FNSQ जो है वो हमारा जो है वो इतना लाजमी नहीं होता, आप लोग चाहें तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऐसे होते हैं विजुअल असिस्टेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मुझे लाजमी लगवाना है, मेरी प्रोडक्ट्स जो है वो इधर से उधर ना हो जाए, तो इसलिए मुझे जो है वो अपनी पर प्रोडक्ट या पर पैक पे जो है वो FNSQ लाजमी लगवाना है। तो उसके लिए फिर ये है कि अगर तो आप लोगों का जो है वो होलसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो है, आप लोग उससे पहले बात करें। अगर वो मान जाता है कि हम लोग ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं आप लोगों को, तो फिर तो ये है कि वेल एंड गुड है, आप लोग जो है वो उसके साथ काम करें, उसको जो है उससे ये सब सारी जो है वो सर्विसेज लें। आप लोग शिपमेंट प्लान बनाएं, उसके बाद जो है वो आप लोग अमेजोन का जो है वो आप उसका एड्रेस दें उनको, उसके बाद जो है लेबलिंग वगैरह भी दें, FNSQ डाउनलोड करके दें, सब कुछ जो है वो आप लोगों को कर देगा। लेकिन इन केस के अगर आप लोगों को नहीं करके देता, वो कहता है कि नहीं जी मैंने सिर्फ आप लोगों का लेबलिंग करके देनी है, ठीक है, कॉटन पे लेबल लगा कर देना है, मैंने FNSQ नहीं करना। अगर आप लोगों को बबल रैपिंग वगैरह की नेक्स्ट अगर और मजीद ज़रूरत है प्रोडक्ट्स को, ठीक है, प्रेप करने की, तो वो भी मैं नहीं करके दूंगा। और फिर वो कहता है कि मैं जो है वो फ्री शिपिंग भी दे रहा हूँ। हमारा जो अमेजोन का फुलफिलमेंट सेंटर है उससे जो है वो नज़दीक जो हमारा प्रेप सेंटर है वो हम ढूंढेंगे, ठीक है। अगर तो वो हमें मिल जाता है तो फिर तो ये हमारे लिए जो बेस्ट है। फिर हम क्या करेंगे कि उस प्रेप सेंटर को जो है उनको जो है अपना एड्रेस वगैरह अमेजोन का भी दे देंगे, और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें हम उनसे करवा लेंगे, और जो हमारी शिपमेंट होगी वो हमारी फ्री हो जाएगी। इस केस में हम, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर था वो हमें फ्री में जो है वो शिपमेंट ऑफर कर रहा था, ठीक है। और अगर वो कहता है कि नहीं मैंने शिपमेंट भी नहीं करके देनी है फ्री में, और मुझे जो है वो मैं ये भी नहीं कर सकता, लेबलिंग भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, तो फिर जो है वो आप लोगों को डबल चार्जेस जो है वो बेयर करने पड़ेंगे। ऑब्वियसली आप लोगों को फिर डिस्ट्रीब्यूटर से जो है वो प्रेप सर्विस तक जो हमारा होगा शिपमेंट का जो चार्जेस होंगे वो भी बेयर करने पड़ेंगे, और फिर 3PL से लेके आप लोगों का जो फुलफिलमेंट सेंटर होगा अमेजोन का, वहां तक भी आप लोगों को वो चार्जेस जो है वो बेयर करने पड़ेंगे। और उसके बाद जो प्रेप सर्विस के चार्जेस होंगे वो अलग होंगे, ठीक है। ये सब कुछ जो है वो हमें वो चार्ज करेंगे, ठीक है। जब भी आप लोग किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से जब आप लोग शिपमेंट का उसको जो है वो एड्रेस देने लगते हैं ना, तो सबसे पहले जो है वो आप लोग एक चीज़ जो है वो उसको वेरीफाई कर लिया करें कि आप लोग सबसे पहले अपना शिपमेंट प्लान बनाएं, और जो आप लोगों का एड्रेस होगा अमेजोन का वेयर हाउस का एड्रेस होगा, या फिर आपको जो भी फुलफिलमेंट सेंटर दिया, ठीक है, उसका एड्रेस जो है उससे जो है वो उसके नज़दीक जो है वो आप लोग फाइंड करें प्रेप सर्विसेज, ठीक है, प्रेप सेंटर जो है वो आप लोग उसके नज़दीक फाइंड करें। ये उस सूरत में होगा जब आप लोगों को आप लोग चाहते हैं कि मुझे FNSQ लेबल वगैरह और मेरी प्रोडक्ट पे जो है वो प्रेप सर्विस रिक्वायर्ड है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऐसी है जिसमें प्रेप सर्विस इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, आप लोगों का कॉटन पे जो है वो लेबल लग जाए और आप चाहते हैं कि बस ठीक है इस पर डन हो गई है और पैकेजिंग वगैरह वो कर देंगे, मजीद आप लोगों को बबल रैपिंग और बाकी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो देन जो है वो आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है जो है वो प्रेप सेंटर को या 3PL सर्विस वालों को हायर करने की, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को जो भी आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग होगी प्रेप सर्विसेज के बारे में या प्रेप सेंटर के बारे में वो क्लियर हो गई होंगी। और एक स्टूडेंट का क्वेश्चन भी था, इसीलिए मैंने उस पर एक वीडियो बना दी ताकि बाकी सारे जो हैं वो उनका भी अगर कोई भी माइंड में कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर। अल्लाह हाफिज़।